हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नॉट ट्यूटोरियल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के भूगोल पार्ट 3 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपके 2024 के लिए यानी पार्ट 3 से जितने भी 2024 के लिए क्वेश्चन आने की संभावना है वैसे क्वेश्चन को हम लाए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। उसके पहले आज का हमारा मोटिवेशन देख लेते हैं क्या कहता है कि जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चांद अपने अपने समय पर चमकते हैं। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं, यानी हर किसी का एक अपना अपना समय होता है। तो चलिए चैप्टर 3 क्या है हमारा, निर्माण एवं उद्योग। क्या है, निर्माण एवं उद्योग। कितना चैप्टर है, पार्ट 3 है। इसके आज सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। कहता है कि मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 के लिए, क्या मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 के लिए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल के पार्ट 3 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में आने की संभावना है वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति कारण नहीं है। इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। नंबर 1 दिया गया है बाजार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी पूंजी, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। यानी इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। जो जनसंख्या है वो क्या है, औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। जनसंख्या से हमें कोई फायदा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी। भारत में सबसे पहला कौन सी लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भारतीय लौह इस्पात, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है टाटा लौह इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कौन से है, टाटा लौह इस्पात कंपनी यानी टिस्को। इसको याद रखिएगा, टिस्को। भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात टिस्को। अगला क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में कहाँ स्थापित हुई थी। क्या क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में कहाँ स्थापित की गई थी और क्यों की गई थी। मुंबई में स्थापित की गई थी लेकिन क्यों की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मुंबई एक पतन है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यह कपास का उत्पादक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से सभी, यानी मुंबई में सूती वस्त्रों की स्थापना की गई थी। क्यों, क्योंकि मुंबई में क्या था, मुंबई एक पतन भी था, वहां पर कपास उत्पादक क्षेत्र अधिक थी, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है सूती वस्त्र, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी जूट। सूती वस्त्र क्या होता है, हमें कृषि करने से ही खेती करते हैं उससे ही प्राप्त होता है, लेकिन चीनी भी क्या होता है, गन्ने से प्राप्त होता है। जूट भी क्या होता है, हमें खेती करने से ही प्राप्त होता है। लेकिन सीमेंट क्या होता है, सीमेंट एक ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ये आपके लिए एकदम VBI क्वेश्चन है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। क्या है, हुगली किस औद्योगिक केंद्र है। हुगली क्या है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोलकाता से रिसिरा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है कि कोलकाता से कोनागिरी, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता से मोदिनीपुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी हुगली किस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो जो कोलकाता सिरा है, क्या है, जो कोलकाता रिसरा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा ऐसा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन
नंबर ए दिया गया है सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है टाटा लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रिमाइंडर, क्या दिया गया है रिमाइंडर कृत्रिम वस्त्र उद्योग। जो बोकारो इस्पात उद्योग है वो क्या है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर बी चीनी उद्योग। ऑप्शन सी चितरंजन लोकोमोटिव। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन है। यानी उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं जिसे हम उपभोग कर सकते हैं नहीं खा सकते हैं, जैसे चीनी उद्योग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। क्या है उद्योग पूछ रहा है यहाँ पर। सबसे छोटे पैमाने का कौन सा उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यानी सबसे छोटे पैमाने का कौन सा उद्योग है जो खिलौना उद्योग है यह सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। यानी जो भोपाल त्रासदी गैस हुआ था उसमें किस गैस का ज़्यादा निकला था, कौन सा गैस निकला। ऑप्शन ए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन डी दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जो भोपाल त्रासदी हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड सबसे ज़्यादा रिसाव हुआ था। क्या हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल त्रासदी गैस में रिसाव हुआ था। चलिए अपने 10 नंबर और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शहर में रेलवे ईंधन बनाए जाते हैं। किस शहर में रेलवे ईंधन क्या होता है बनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है कानपुर में। ऑप्शन बी दिया गया है मेरठ में। ऑप्शन सी दिया गया है वाराणसी में। ऑप्शन डी दिया गया है मुंगेर में। क्वेश्चन क्या करे किस शहर में रेलवे ईंधन बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो वाराणसी है उसमें रेलवे ईंधन को बनाया जाता है। तो आज हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे इस मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए ताकि आप लोगों को इसका PDF ग्रुप में डाल दिया जाएगा। नंबर है 92 89 रुकिए लिख देते हैं 92 79 80 61 10। PDF लेने के लिए फ्री में PDF लिया जाएगा। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, खाली लिख देना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा तथा आपके पास सभी जितने भी क्लास होगा उसका PDF ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। दुआ में याद रखना। नमस्कार, बाय बाय।